शिवकुटी थाना क्षेत्र के आजाद मार्केट तेलियरगंज निवासी दीप्तिका त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त प्रयागराज को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुत्री श्रेया त्रिपाठी को ससुराल से कथित रूप से जबरन निकाले जाने और प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी पुत्री के साथ ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। क्या है पूरा मामला? नॉर्मल मैंने शादी की और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद जो है उनकी माताजी ने फ़ोन किया लड़के की माँ कि मैं शादी करूँगी। उनका डिमांड था कि इतना लूँगा, गाड़ी लूँगा, ये लूँगा। हाँ, मांग की है। तो इन्होंने कहा मैं नहीं दे सकती, मैं शादी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जो है शादी में हम लोग ने फिर इनकी माँ का फ़ोन आता है तो वो बोलती मान जाती हैं, कहती हैं कि नहीं हम शादी आप ही क्या करेंगे। शादी हो जाती है नवंबर में। मेरी बेटी 4 महीना रहती है इनके यहाँ। तब तक कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब फरवरी में इनकी माताजी खत्म होती उसके बाद से सारी दिक्कत चालू हो जाती है, सारी प्रॉब्लम चालू हो गई। और एक से एक आरोप लगाते गए। ये शादी कब हुई थी आप? नवंबर में। नवंबर में शादी होती है। नवंबर के बाद से ये सारी चीज चालू हो गई। हाँ, चालू हो गई फरवरी के बाद, जब उनकी माँ खत्म हुई उसके बाद। फरवरी में माँ खत्म होने के बाद ये हुआ। जी। ये सब ड्रामा चालू होने लगा। फिर मेरे लड़के को परेशान करने लगा। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को ये लोग मेरी बेटी के मतलब स्कूल के एक लड़के को पकड़ के मार के तो खाना में ला के मतलब वो कर दिए उसके नाम। बेटी के मतलब स्कूल में पढ़ता था लड़का तो उसको। और फिर उसके बाद जो है लड़के को उत्पीड़न किया गया। हाँ, मारे उसको गलत तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है मेरी बेटी को कि ऐसी है वैसी है, तो गंदा लिखा दिया। और फिर उसके बाद जो है भैया मेरी बेटी गुस्सा होकर मेरे पास आई थी रोते हुए। तो उसको मैंने कहा कि तुम शांत हो जाओ, हम लोग बात करते हैं, बड़े हैं तो मामला सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार ही नहीं, उसको रखने को तैयार नहीं। 3 महीना मेरे पास बेटी थी और ये लोग कह रहे हैं बेटी भाग गई उस लड़के के साथ, उसके साथ, और बहुत सताने लगे। और फिर उसके बाद जो है बेटी को मैंने 3 महीना रखा। अब उसके बाद उसको जब थोड़ा सा दिमाग उसका सही हुआ तो उसको मैं लेके गई। तो उसके बाद लड़का घर में है ताला बंद करके, और मैं गई हूँ तो अंदर से बोल भी नहीं रहा है कि मैं अंदर हूँ। कह रहा है मैं वहाँ हूँ तो मैं वहाँ हूँ, फलाने जगह हूँ। किराएदार से मैंने फ़ोन करवाया। अच्छा, वो वहीं पर रह रहा है लेकिन वो कह रहा है कि हम यहाँ पे नहीं है। उस मौके पे था जब मैं लेके गई। फिर उसके दिन दूसरे दिन उसी दिन 7 बार गाड़ी भर के पुलिस दरोगा 2-2 घंटे पे मेरे वहाँ पहुँच रही। मेरी बेटी को इतना परेशान किए ये लोग, इतने गाड़ी भर वकील, इतने इसके लफंगे दोस्त, गाड़ी भर के बहुत परेशान किए भैया। और फिर उसके ये कितने तारीख को मैं गई थी? 29 तारीख को गई हूँ। क्या ये जो हुआ जैसी चीजें हुई, क्या ये शासन प्रशासन के संज्ञान में आपने डाला? हाँ, डाला मैंने। यहाँ पहले एप्लीकेशन दिया कि मैं बेटी को लेके जा रही हूँ, उसके घर छोड़ने ससुराल जा रही हूँ। और फिर गई वहाँ बड़े सर के पास, यहाँ सुनवाई नहीं हुई, कुछ वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो कोई सुन ही नहीं रहा है मेरा। मैं ऊपर भी गई हूँ भैया, वहाँ भी दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। लड़की को तो बहुत परेशान किया, मुझे भी देखिए कितना मारे हैं, बहुत मारे। भाड़े के औरतों को 25 को बुलाए थे और लड़के को 15 बहुत मरवाए। अभी तक इनके कोई नहीं थे, अब इनके सब लगभग दूध पैदा हो गए। शादी करते समय इन्होंने बताया बस मैं और मेरी माँ। अभी लड़की कहाँ पर है? लड़की अभी ससुराल में ही है। अच्छा। 20 दिन से वो गेट के अंदर मतलब जहाँ पार्किंग गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पड़ी है, बारिश में धूप में, तो वहीं वो बैठी। अंदर सगल ताला बंद कर दिया है, कहीं उसको घुसने नहीं दे रहा है। बताइए, उसका अधिकार नहीं है ससुराल में। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए अब न्याय के लिए? आपको क्या चीज अभी तक वो लड़ रही थी कि 20 दिन से मैं यहाँ बैठी हूँ, ना मुझे खाना दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना बहुत मतलब परेशान कर रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो हम लोग बैठे थे कि चलो मामला शांत हो जाए, समझ जाएगा, बच्चा है समझ जाएगा। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि दरोगा की भी नहीं सुनने के तैयार है। दरोगा साहब 3 दिन से मुझे कह रहे हैं कि आज फैसला हो जाएगा, आज इसके घर वाले आएंगे, आज फैसला हो जाएगा। लड़की को अंदर ये वो भी यही के दरोगा गए थे, यही के दरोगा गए थे। 3 दिन पहले से मैं 3 दिन से वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। और भैया क्या कहते हैं,
बैठी हूँ कि इंतजार कर रही हूँ, अब दरवाजा खोले, अब दरवाजा नहीं क्या खुल रहा। ऐसा नहीं कि लड़के इससे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, कैसे मालूम? दहेज क्या, वो शुरू में बताया ना मैंने आपको कि मांग थी, लेकिन हम नहीं पूरा कर सकते थे, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन उनकी माता ने कहा चलो ठीक है, हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो उनके दबाव में शादी हुई। लड़का को हमको लग रहा है कि नहीं करने का विचार था, कुछ और मामला था उसका। अब वो जाने, वो भी मैं अभी क्या बताऊं। क्या इस वक्त आपकी क्या मेन आपकी जो डिमांड है अभी कि हमारा अभी न्याय तक होना तो मैं चाहिए? वहाँ न्याय के बैठी लिए क्या थी 20 दिन कि मेरे को न्याय हो। ठीक है, बच्चा है, वो भी अपना रखे, अपना संभाले, क्योंकि लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराले सब कुछ होता है, वहीं मरना वहीं जीना सब कुछ। कुल मिला के आप समझौता चाहती कि समझौता हो समझौता जाए? चाहती थी, लेकिन कल इन्होंने इतनी बुरी तरह से पिटवाया है मेरी बेटी को, और जो है मेरी माँ को, 75 साल की मेरी माँ, उनको तक पिटवाया। उनको भी मारा पीटा? क्या पूरे परिवार को ही मारा पीटा है? जो हाँ, वहाँ मेरे हम 3 लोग आए थे इनके घर, तीनों लोगों को तीनों लोगों को मारा? क्या नाम है श्रेया त्रिपाठी, लड़की का नाम? रुद्रेश पांडे, मैं दीपिका त्रिपाठी। आप लड़की की मैंने अपनी बेटी की शादी 24 नवंबर 2025 को गोविंदपुर में रुद्रेश पांडे के साथ लड़की के की। पिता है? जी, मैं लड़की का पिता हूँ और पिछले 20 दिनों से मेरी बेटी इनके घर गई हुई है, पार्किंग में पड़ी हुई है। उनकी कोई मतलब ये उसको उस घर से निकालने में पूरी दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। क्यों मारा पीटा गया है? उसको लड़की को अंदर नहीं रखा जा रहा है? ये उसका कारण ये कहते हैं, एलिगेशन लगाया हुआ है कि किसी लड़के से इनके संबंध हैं, ऐसा बता के ये लड़के ने आरोप लगाया है। हाँ जी। और कहते हैं मेरे पास चैट है, वीडियो है। हमने कहा जो भी है वो आप कोर्ट में सिद्ध करेंगे। आपकी विवाहिता पत्नी, आप उसको मार के निकाल देंगे, घर वालों बात करने आ रहे हैं तो आप गुंडे बुला के मार पीट रहे हो। कल हम लोगों को मारा पीटा गया है और हम लोग प्रशासन के पास आए तो प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं। मारा जी, पीटा गया मुझे है? भी मारा गया है। मुझे गिरा के 8-10 लोग थे, पूरे उन्होंने परिवार को मारा। आपके? जी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरी वाइफ उनके घर के जहाँ पे पार्किंग में थे, वहाँ से लोगों ने खींच के बाहर कर दिया। थाने से आपको आपने कोई लिखित रूप से जी, थाने में पहली बार हमने थाने में दिया है, उसके बाद आयुक्त साहब के यहाँ दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। अच्छा, जो लड़की शादी कहाँ पे शादी हुई? गोविंदपुर में शादी हुई कहाँ? किस जगह शादी? गेस्ट हाउस में, ईश्वर शरण गार्डन। रहती लड़की घर कहाँ, मायका कहाँ है? मायका के लिए ससुराल गोविंदपुर। क्या नाम है लड़की? श्रेया त्रिपाठी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ न्याय हो, हम लोगों के साथ न्याय हो। हम अगर ये कहते हैं कि कुछ गलत है हमारी बेटी के अंदर तो ये मुकदमा करें और जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, लेकिन वो विवाहिता पत्नी है, इनको अपने घर में रखना चाहिए उसको। मेरी मांग यही है कि दोनों लोग समझौता करके अपनी वैवाहिक जीवन जी, थाने में भी एप्लीकेशन दिया है, आयुक्त साहब को भी दिया है। आज भी समझौते के लिए आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल भी हम लोगों को मारा पीटा गया है, एप्लीकेशन दी गई है, मुकदमा नहीं। जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। सवाल एप्लीकेशन हमारे पास है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। अब मैं संजय कुमार त्रिपाठी, लड़की का पिता, मेरी पुत्री श्रेया त्रिपाठी, पत्नी रुद्रेश त्रिपाठी।